तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस आज मैं गया वर्ल्ड लीग में और फिर से मुझे यहाँ पर एक वीआईपी प्लेयर मिला जिसका नाम शायद स्ट्रॉन्ग था। और ये एक्चुअली देखा जाए तो डार्क रहा है मेगा R2 एवेकन 6 है इसके पास। अगर इसके बाद दो जी मूव नहीं होता तो शायद एक ही में खेल ख़त्म हो जाता, पर अनफॉर्चुनेटली इसके बाद दो दो जी मूव थे। और आपके भाई का जो स्पेशल डिफेंस है वो बहुत ही कम है। मैं एक्चुअली बताऊं कि मेरा जो डिफेंस अटैक्स, मेरा स्पेशल अटैक भी अगर देखा जाए तो मेरे स्पेशल डिफेंस से ज़्यादा ही है। तो स्पेशल डिफेंस मेरा बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि स्पेशल डिफेंस वाला जो फेटर है उस पर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। वो जिसमें हमें टोपू कोको वगैरह देखने को मिलता है। मैं वो वाला पर अभी थोड़ा बिजी हूँ। अगर बहुत ही जल्दी मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा तो शायद मेरा जो स्पेशल डिफेंस है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और इस प्लेयर से मैं मिला था बैटल में और मैं यहाँ पर सेकंड टीम यूज़ करता। मेरे को लगता नहीं मैं अपने ओरिजिनल टीम से भी इसे जीत पाता। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ डार्क ही काफ़ी होता है मेरे पूरी टीम को हराने के लिए। अगर ड्रैगन टेल यूज़ ना करता तो वो बंदा पूरा ड्रैगन टेल में अगर यूज़ ना करता तो वो पूरा सिर्फ डार्क राइड से ही मेरे को हराता। मेरे को लगा ऐसे ही, क्योंकि भाई जिसके पास वो डार्क राइड है वो तो वो कभी स्ट्रेटजी वाइज नहीं खेलते। उन लोग को एक ही फार्मूला पता होता है, डार्क वॉइड डार्क वॉइड डार्क वॉइड, बस। तो उनमें उनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नॉर्मली मैं एस्केप कर देता हूँ, पर इस वक्त मैं देखा कि देखते हैं चलो क्या कुछ होता है, क्या नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। फिर जैसे ही मैंने ड्रैगन टेल यूज़ किया जिससे उससे डार्क राइड बदल गया, उसके बाद वो अपना दूसरा टीम यूज़ अपना जो बाकी सारे पोकेमॉन्स यूज़ करने लगा। फिर थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। फिर वाइज ये मेरे को दूसरा प्लेयर मिला और इसके पास ये अपना ओरिजिनल टीम लेके उतरा था। और मैं जैसे नॉर्मली अपना जो दूसरा जो टीम है जिसमें सारे मैक्सिमम जो है थोड़े से कम वीक थोड़े पोकेमॉन से अदर देन सलगैलियो के, तो मैं बस इन्हीं पोकेमॉन के साथ उतरा। ठीक है, तो इस बार मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, बस इस बार सारे नॉर्मल पोकेमॉन थे। तो सबसे पहले देखो उसने पालकिया बदल दिया, तो मुझे लगा ही था कि कोई ऐसा पोकेमॉन लेके आएगा जो फायर टाइप का। ठीक है, क्योंकि भाई ये सबका स्ट्रेटजी यही होता है, सबको पता होता है, क्योंकि अनवेयर एबिलिटी को ऐसे तो हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हर कोई यही सोचता है कि इसे इधर बर्न स्टेटस में डाल दिया जाए या फिर इसे जी मूव फायर वाला जी मूव मार के कुछ किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा फोर्ट्रेस में लेके आया, मैं चाहता था कि पहले टॉक्सिक स्पाइक यूज़ करूँ, क्योंकि भाई देखो उसके मैक्सिमम टीम में ऐसे कोई स्टील टाइप पोकेमॉन है नहीं और सिर्फ एक चार्जर ही है जो हवा में उड़ता है, बाकी सारे ज़मीन पर ही हैं। तो मैंने सबसे पहले टॉक्सिक स्पाइक्स और उसके बाद स्पाइक्स यूज़ कर लिया ताकि जो थोड़ा सा साथ रहे, और रॉक वाला भी यूज़ कर लिया ताकि जो है उसका चार्जर पर भी इफेक्ट गिरे। सबसे पहले मैंने रॉकी वाला यूज़ किया ताकि जो चार्जर है वो हवा में ज़्यादा समय सेफ ना रह पाए। ठीक है, बार बार अगर तो वो चार्जर बदलता रहता और वो लोग इस जैसा मूव यूज़ करता रहता तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए मैंने सबसे पहले रॉक वाला यूज़ किया, उसके बाद टॉक्सिक स्पाइक इसीलिए यूज़ किया भाई क्योंकि पालकिया अगर है, इन्फरनेप है, बाकी सारे पोकेमॉन जो हैं उनको भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। तो ड्रैगन टेल मेरे पास जब तक है और जब तक मेरे पास उसका बेहतरीन डिफेंस है तो मेरे को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी। बस एक ही प्रॉब्लम था, वो था ये चार्जर। तो इसी को थोड़ा सा मैं अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम था मेरे लिए, और इसके लिए सिर्फ एक ही पोकेमॉन था जिसको जो ज़्यादा कंप्लीट था नहीं। देख सिर्फ टायरेंटोर ही है जिसके पास एक रोर जैसा मूव है और रॉक टूम जैसा मूव है, और वो भी बर्न स्टेटस में चला गया। फिर भी भाई रॉक टूम जैसा मूव है तो शायद काम आ जाता, पर बर्न स्टेटस है तो मेरा अटैक थोड़ा कम हो जाता है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जब जब आपका पोकेमॉन अगर बर्न हो जाता है तो उसका जो अटैक होता है वो कम हो जाता है। हालांकि स्पेशल अटैक पर इसका कोई असर नहीं करता, बर्न स्टेटस का स्पेशल अटैक पर कोई भी असर नहीं करता। वैसे ही अगर आपका पोकेमॉन अभी कभी पैरालिसिस में चला जाता है तो वो स्लो हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको लगेगा कोई हैक करा इसीलिए, पर ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली आपका जब पैरालिसिस में आपका कोई आपका या फिर आपके ओपोनेंट का पोकेमॉन हो जाता है, पैरालिसिस में जाता है तो वो स्लो हो जाता है, और अगर बर्न स्टेटस में जाता है तो उसका अटैक जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ मैं अटैक के साथ भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, पर यहाँ पर मेरे पास रॉक टूम मूव है। तो ये आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ रॉक टूम क्या करता है। तो ये 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है फायर हेराक्रोस के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ पर देखो फायर एट्रीब्यूट के साथ साथ बग एट्रीब्यूट भी है। तो बग तो पहले से रॉक टाइप के मूव के साथ 2 गुना वीक होता है, प्लस फायर भी 2 गुना वीक होता है, तो मिलकर हो जाता है 4 गुना। तो उसके टीम में 2 ऐसे पोकेमॉन थे जिन पर जो है रॉक वाला जो उस पर मूव्स हैं वो 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। जैसे कि चार्जर था, ऊपर से उसके बाद फायर हेराक्रोस था, और उसके पास कोई डिफॉग जैसा मूव भी नहीं है जिसको रखना चाहिए। एक्चुअली अगर आपके पास एक चार्जर है तो आपको उस पर डिफॉग रखना चाहिए। आप भले उसे फ्लेम थ्रोअर ना दो, पर आपको डिफॉग तो कैसे भी रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप ये सारे मूव्स नहीं रखते हो तो।
तो यहाँ मेरा गेंगार, ऐसे भी मेरे को पता थी कि गेंगार से इस ओपोनेंट के खिलाफ ज़्यादा उम्मीद मेरे को थी भी नहीं। बस मैं यहाँ पर गेंगार इसीलिए लेके आया था ताकि मैं उसका इन्फरनेप को जो है बदलने पर मजबूर कर सकूँ, क्योंकि जब ज़्यादा अटैक अगर कर भी लेता है तो मैं स्टीलिंग के बाइट की वजह से उसे मार सकता था, पर उसने पोकेमॉन बदल लिया। और मुझे लगा था कि वो ठीक है यहाँ पर चार्जर का जी मूव यूज़ करेगा, पर मैं भूल गया कि उसने चार्जर का जी मूव जो है यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। तो ये बात मैं भूल गया था, नहीं तो मैं ड्रैगन टेल यूज़ करता और धीरे धीरे उसके ऊपर सारी टीम को मार देता। तो यहाँ पर मैं अपना स्नोलेक्स लेके आया, ठीक है। अब तो भाई मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, टर्नटोर धीरे धीरे मर रहा है और स्नोलेक्स एक लौता पोकेमोन है जो शायद टिक पाए। फिर भी इसका जो 4 गुना ज़्यादा वीक है ये फायर के अगेंस्ट, तो ये भी थोड़ा एक प्रॉब्लम था मेरे पास, क्योंकि स्पेशल अटैक तो ऐसे ही कमज़ोर है, ऊपर से वो विश यूज़ कर रहा था। तो थोड़ा सा एक देखा जाए तो एक साइड से मैं कमज़ोर था इस टीम के साथ, ठीक है। अगर ओरिजिनल टीम होती तो मेरे पास मेरा टाइरेंटोर वाई R2 था, जिसको मैं बहुत ही जल्दी R2 एविकन 1 करने वाला हूँ। और मेरे को बस थोड़ा सा फायम है, जो फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, थोड़ा सा रॉक स्टोन्स चाहिए मेरे को, और उसके बाद मेरा एक R2 एविकन 1 हो जाएगा। मेरा सबसे पहला SR R2 एविकन 1 होगा, और मैं कोशिश करूँगा इसे एविकन 2 करने के लिए, ताकि 2 जी मूव्स मेरे को मिल पाए। तो चलो भाई, ये तो बात हुई बैटल की। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ गाइज, अभी मैं ड्रैगन टेल यूज़ करूँगा, तो तब तक मैं आपको बता दूँ भाई इवेंट रिलेटेड चीज़। अगर इवेंट आज हमें देखने को नहीं मिलता है, अगर आपको आज फ्राइडे को देखने को नहीं मिलता है, तो जान जाओ कि भाई 31 को ही हमें देखने को मिलेगा। 31 को जो है रात 9:30 ही बजे हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको हमको मिलेगा ही नहीं देखने में, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्योंकि अगर आपको याद है कि हमें जो अभी कुछ घंटों पहले एक गिफ्ट दिया गया वो था हैप्पी हैलोवीन गिफ्ट। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हैलोवीन का अगर आपको इवेंट आइटम नहीं पता तो मेरे पास एक इवेंट आइटम है जिसका जो गेंगार जैसा दिखता है इवेंट आइटम, जो एक्चुअली गेंगार इवेंट आइटम ही है, और उस पर लिखा है हैलोवीन वाला, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें गेंगार वाला इवेंट आइटम देखने को मिल जाए, या फिर कुछ अलग वो डालें, या फिर हमारे डाल दिए वो पम्पकिन वाला, ठीक है। पर मेरे को लगता है क्योंकि भाई जो गेंगार वाला मेरे पास होल्ड ये है आइटम है, इवेंट आइटम है, वो मेरे को लग रहा है शायद वही होगा, क्योंकि नॉर्मली वो लोग ज़्यादा काम करते हैं इवेंट आइटम्स पर, वो जो पुराने इवेंट आइटम्स होते हैं उन्हीं को दे देते हैं। पर अगर यही होता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे पास 6-7 है उसके, और अगर वही होता है तो बहुत ही बेहतरीन, एक शायद मेरे पास एक एडवांटेज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और कई लोग बोले थे भाई ये क्या ही ज़्यादा दिनों का होगा, तो भाई हैलोवीन अगर देखा जाए तो बड़ा है उन लोग का इवेंट जैसा, तो हो सकता है ये 7 दिन तक चले, और अगर 7 दिन तक चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात है गाइज़, हमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ गाइज़ पूरा जो बैटल है वो ड्रैगन टेल के सहारे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक वीकनेस है अगर ओपोनेंट की अगर देखी जाए तो। आपको कैसे भी डिफॉग जैसा मूव देना चाहिए, ठीक है। आप अपने रूस्ट रखा है, सबसे अगर आपने रूस्ट रखा है तो बहुत ही बेहतर बात है, वो विश रखा है वो भी, उस पर डिफॉग भी आपको रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।